विद्यार्थी कर रहे अपने जीवन का कंस्ट्रक्शन और आप देखने आ गए हैं एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो ऑन डिमांड सीरीज में। और एज आपके डिमांड के हिसाब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में विजुअल होगा कि टी एक मैपिंग है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर आर स्क्वायर में कोई एक मैपिंग है। और वो किस टाइप से डिफाइन है कि अगर मैं डोमेन का कोई एक मेंबर लूं तो जो को डोमेन में इमेज बनेगा उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स प्लस वाई और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको मिलना चाहिए। और वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होगा, यानी को डोमेन भी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, टू डायमेंशनल है। तो ये तो था मैपिंग का बात। अब देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन दैट लिख लेना है, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। गिवन दैट, गिवन दैट में क्या मिल जाएगा, जो भी है लिख लो। हमको मिला है टी एक फंक्शन है और वो किस टाइप से डिफाइन है, टी ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे एक्स। अब हमको पता करना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप से होके जाएंगे, वो है बाय फार्मूला। सबसे पहला कंडीशन क्या बोलता है, सबसे पहला कंडीशन बोलता है अगर हम लोग डोमेन का कोई दो मेंबर लें तो उनका जो इमेज है वो उसके एडिशन के इक्वल होना चाहिए, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर इसको हम लोग अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए और बी हमको ऑर्डर्ड पेयर में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर में मेंबर ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा, टी ऑफ एक्स वन एंड वाई वन प्लस टी ऑफ एक्स टू एंड वाई टू। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू मिल गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू ऑर्डर्ड पेयर में ही वाई वन प्लस वाई टू। यहाँ पे इसका एडिशन एक्स एक्सिस के साथ और इसका एडिशन वाई एक्सिस के साथ। जैसे ही दोनों का एडिशन किए हमको मिल गया टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू टी ऑफ वाई वन एंड वाई टू। अब देखिए जैसे ही एक्स वन एक्स टू मिला, ये एक एक्स एक्सिस का वैल्यू, ये वाई एक्सिस का वैल्यू। अब इसे हमको इमेज मिल सकता है, कहाँ से मिलेगा, बाई फार्मूला। हम लोग जानते हैं कि बाई फार्मूला हमारे पास होता क्या है, बाई फार्मूला हमारे पास अगर एक्स वाई है तो उसका इमेज निकलता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा x के जगह मिल जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू और y के जगह में मिल जाएगा प्लस वाई वन प्लस वाई टू। और x के जगह में हमको मिल जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा देखते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन, या एक्स वन प्लस एक्स टू भी लिख सकते हैं, प्लस वाई वन प्लस वाई टू एंड एक्स वन प्लस एक्स टू। और ज़्यादा अगर सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू और एक्स वन प्लस एक्स टू। अब अगर इसको ऑर्डर पेयर्स में अलग करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस बना दिया, इसको एक्स एक्सिस बना दिया या वाई एक्सिस बना दिया। उसी टाइप से सेकंड पेयर में प्लस करके इसको एक एक्सिस बनाया और इसको एक एक्सिस बनाया, मिलेगा क्या। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स टू। अब देखिए ये डेफिनेशन है किसके इक्वल, ये डेफिनेशन है टी ऑफ एक्स के इक्वल। और ये वाला डेफिनेशन है हम लोग का, नहीं सॉरी, टी ऑफ एक्स वन वाई वन के इक्वल। और ये वाला डेफिनेशन है टी ऑफ एक्स टू एंड वाई टू के इक्वल। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे हम लोग का होल्ड कर गया। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन बोलता है अगर मैंने ले लिया टी ऑफ अल्फा, एक फील्ड का मेंबर और एक ऑर्डर्ड पेयर का मेंबर यानी ए, तो मिलना क्या चाहिए, अल्फा टी ऑफ ए मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, टी अल्फा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए ऑर्डर्ड पेयर में है तो मैंने ले लिया एक्स वाई। और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, टी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई।
और थोड़ा ज़्यादा से सॉल्व करेंगे तो अब इसका हम इमेज निकाल सकते हैं। इमेज क्या मिलेगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई एंड अल्फा एक्स बाई गिवन कंडीशन, क्योंकि पहले से ही आप लोग को याद होगा, तो अगर टी ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल है एक्स प्लस वाई एंड एक्स के, तो वहां से ये मिल गया हमको अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई और अल्फा एक्स। अब देखिए हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई और अल्फा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को पता होगा, जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को हर एक कोऑर्डिनेट से उस स्केलर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो भाई मल्टीपल ऑफ स्केलर से हम अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। अल्फा को हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही अल्फा कॉमन लिए हमको मिल गया डिजायर्ड वैल्यू जो था, क्या मिला? अल्फा टी ऑफ एक्स वाई। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो टी होगा, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या होगा? अगले क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? इफ टी आर स्क्वायर आर, ये डिफाइंड है एक्स ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स। तो हमको चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। सबसे पहले कंडीशन में चले जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में है तो क्या लेना पड़ेगा? टी ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, दिस इज इक्वल टू एक्स वन टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू और वाई वन प्लस वाई टू, ये आ जाएगा। अब इसको अगर इमेज निकालें तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही बोलता है एक्स वाई, इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू। अब इतना जब किए इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। एक्स वन का वाई वन के साथ आ जाएगा मल्टीपल एक्स वन वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, और ऑर्डर पेयर में चल रहा है एक्स वन प्लस एक्स टू। अब इसको ऑर्डर पेयर अलग करना चाहें, क्या बनेगा? यहाँ पे हम बना सकते हैं एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू का अलग अलग ऑर्डर पेयर बन सकता है। इसके अलावा बाकी किसी का भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा एक्स वन वाई वन, ये एक पेयर बना और ये एक्स वन के साथ चला गया, प्लस दूसरा पेयर बनेगा यहाँ पे एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, और ये यहाँ पे एक्स टू के पास चला गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे डिफाइंड जो क्वेश्चन है एक्स वाई एंड एक्स के इक्वल नहीं है। अगर उसके इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस टी ऑफ एक्स टू एंड वाई टू। अब चूंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट कंडीशन को ही होल्ड नहीं कर रहा, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट कंडीशन में थे, उसको ही होल्ड नहीं कर रहा, इसलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आप लोग को यह एग्जाम्पल समझ में आया रहेगा, और वीडियो में आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।